मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स खास तौर से, अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही गया, साइंस हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। और मैथमेटिक्स में भी बेटियों की भागीदारी लगभग 50% तक हो गई है। जो इंजीनियरिंग किसी जमाने में बेटों के लिए एक प्रकार से सुरक्षित पेशा था, अब उसमें बेटियों की दखल लगभग 50%। ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। सरकार का मतलब यह होता है कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं, आप एक ऐसा वातावरण देते हैं, ऐसी वातावरण देते हैं जिसमें आप अवसर देते हैं, और वो अवसर मिल रहा है। और ये पिछले 11 वर्षों में इस तरह का जंप हुआ है, तो जाहिर है सरकार अपना पीठ थपथपाएगी और आपको ये बोलना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि हां, अगर इन डिपार्टमेंट्स में ऐसे विषयों में बेटियों की रुचि बढ़ी है, इसका मतलब है कि बराबरी के साथ आपके साथ बेटियां आकर के खड़ी हो गई लड़कों के मुकाबले। आप इंजीनियर हैं, वो भी इंजीनियर हैं, आप साइंस में बड़े तुर्रम खां हैं, तो वो भी तुर्रम खां बन गई हैं, और वो भी अब मैथमेटिक्स पढ़ रही हैं। पहले जो आप सोचते थे मैथमेटिक्स तो लड़कियों का विषय ही नहीं है, लड़कियों का विषय होता था होम साइंस। होम साइंस में क्या होता था? खाना बनाना, खाना पकाना, पाक विद्या उसको कहते थे, भोजन बनाना। भोजन वो ठीक है, अच्छी विद्या है, लेकिन आपको ध्यान हो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सेफ है दुनिया का, भारत में भी, वो मेल है, फीमेल नहीं है, तो उसमें भी इनकी दखल अधिक होती थी। पाक विद्या पर पूरी घर में, घर में पाक विद्या का मतलब होता था महिलाएं, लेकिन दुनिया का सेफ, बड़े बड़े होटल्स में सेफ अगर होंगे तो वो पुरुष, वहां भी इनका दबदबा। खैर, लेकिन अब वो होम साइंस पढ़ने वाली बेटियां नहीं रही, अब बेटियां आपको इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, साइंस पढ़ रही हैं, मेडिकल में जा रही हैं। भारत में सैनिक स्कूल और नेशनल डिफेंस एकेडमी लड़कियों के लिए खोलना एक प्रकार से दिवा स्वप्न था। सरकार ने लड़कियों के लिए अलग से सैनिक स्कूल और नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की, और इसके लिए अगर सरकार, मोदी अगर पीठ थपथपाए अपनी, तो आपको थपथपाना चाहिए। कोई ये नहीं कि प्रधानमंत्री की हम तारीफ कर रहे हैं या योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, जो सच बात है वो आपके सामने रख रहे हैं। वुमेन आर्म्ड फोर्सेस के लिए आप कल्पना कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन बनाया गया। पहले तो महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी सेना में, अब न सिर्फ सेना में एंट्री हो रही है, परमानेंट आर्म्ड फोर्सेस के लिए वुमेन कमीशन का गठन किया गया। अब फिर आप कहेंगे कि मोदी का पीठ थपथपाए नहीं, तो कैसे करेंगे? मोदी का पीठ थपथपाना पड़ेगा। 48% जो नए स्टार्टअप हैं, उस स्टार्टअप कंपनी में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। अब आप चाहे वो पति पत्नी ही हो, कोई प्रोफेशनल ही हो, लेकिन किसी न किसी रूप में जो नई स्टार्टअप कंपनी बन रही है, उसके 48%, लगभग 50% समझिए, 48% कंपनियों में एक महिला कम से कम डायरेक्टर जरूर है। इसको कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। कहां तो इंजीनियरिंग, कहां तो साइंस, कहां तो मैथमेटिक्स, कहां तो मेडिकल, कहां तो डिफेंस, और अब एंटरप्रेन्योरशिप में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में भी वो खड़ी हो रही हैं। और खड़ी हो रही हैं तो कोई पोछा लगाने के लिए नहीं खड़ी हो रही हैं, वो कंपनी में डायरेक्टर बन रही हैं, 48%। अब ये जो मुद्रा योजना आई, उसमें आप हैरान होंगे कि मुद्रा योजना का, भारत सरकार की मुद्रा योजना के जो लाभार्थी हैं, उसमें 70% महिलाएं हैं। तब मैं कह रहा हूं कि बेटियों की बाजी इन दोनों नेताओं ने पलट दी। मैंने क्यों खास कहा, और अभी एक आध दो और जिक्र करूंगा।
अभी कर्नाटक की एक खबर आई है, वो मैं बताऊंगा आपको। 70% जो भागीदारी रही है या बेनिफिशियरी रहे हैं मुद्रा योजना की, वो महिलाएं हैं। अब 10 करोड़ रूरल महिलाएं जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाभ ले चुकी हैं। ग्रामीण महिलाएं, जो ग्रामीण इलाकों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया सरकार ने, उनसे लगभग 10 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। अब मैटरनिटी लीव का ले लीजिए साहब, पहले 12 सप्ताह का मैटरनिटी लीव होता था, अब वो 26 सप्ताह का मिल रहा है। 12 सप्ताह कहां और कहां 26 सप्ताह, ये मैटरनिटी लीव का है। अब 3.7 करोड़ लाभार्थी, जो 16,500 करोड़ पीएम मातृ बंधन योजना, पीएम मातृ बंधन योजना जो है, उसमें लगभग 16,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और जिससे जो लाभार्थी हैं वो उनकी संख्या 3.7 करोड़ है, मतलब 3 करोड़ 70 लाख के आसपास। पीएम आवास योजना जो है, वो पीएम आवास योजना के आंकड़े सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पीएम आवास योजना में 74% घर की मालकिन, मालिक नहीं, मालकिन, उनके नाम से 74% महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित हुए हैं। माने मालिकाना हक पुरुष को नहीं है, मालिकाना हक महिलाओं को है। वो उसकी संख्या 74% है। टोटल पीएम आवास योजना का 74% जो मालिकाना हक है वो महिलाओं के नाम है, पुरुषों के नाम नहीं है।